नमस्कार दोस्तों। इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं चलेंगी और इसमें अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मित्रों के बारे में क्या कुछ होगा, सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ, आपको बताते हैं क्या है आज की पूरी खबर। दोस्तों, नई शिक्षा नीति को आज कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, अभी तक जो आप देख रहे थे वो केवल उसका ड्राफ्ट था, लेकिन अब उसको अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है। तो क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। 10वीं बोर्ड को खत्म किया गया, एमफिल भी होगा बंद। माननीय शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद में 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप समझें कि नई शिक्षा नीति में क्या कुछ किया गया है। जो सबसे बड़ी बात है कि हाई स्कूल का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया। बोर्ड परीक्षा केवल इंटरमीडिएट में होगी। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ होगा। आपको बता दें कि पहले भी कई वीडियो के माध्यम से हम बता चुके हैं 5+3+3+4 का फार्मूला अपनाया जाएगा। यानी जो प्री प्राइमरी होगी उसमें 5 क्लासें होंगी। नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट और सेकेंड, ये 5 क्लासें होंगी। ये सेकंड, और उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये अलग होगा। और उसके बाद में 6, 7, 8 ये अलग होगा। उसके बाद में 9 से 12 तक ये जो है अलग सेक्शन होगा। और इसमें आपको बता दें केवल बोर्ड परीक्षा केवल 12 में होगी। और आपको बता दें 1 से 5 तक केवल मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश को भी मातृभाषा के रूप में नहीं, बल्कि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसके रूप में पढ़ाया जाएगा। और वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसी रूप में 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो खास बातें कुछ और हैं वो आपको बताते हैं। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल होगा बंद। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 10वीं बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है, एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं वो आपको बताते हैं। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 साल और 4 साल की होगी। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले 4 साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स वो कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी सहूलियतें दी गई हैं, बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं नई शिक्षा नीति में, जो कि 34 साल बाद फिर से लागू हो रही है। और आपको बता दें कि 1986 में अंतिम बार शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया था। और उसके बाद में अब ये नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में इसके अलावा कुछ और बातें हैं वो आपको बताते हैं। हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकार निजी डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम लागू होंगे। और बता दें जानकारी किसने दी है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, भारत सरकार की तरफ से ये अपडेट दी गई है। अब बात आती है शिक्षा मित्रों की कि आखिर शिक्षा मित्र यहाँ पर कहाँ खड़े होंगे। तो आपको बता दें अब ऑफिशियल रूप से लागू हुआ है। अब सरकार ने इस बारे में बात करेंगी। अप्रैल महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी में सब कुछ निर्णय हो जाएगा, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो फिर 1 से 2 तक को पढ़ाने के लिए केवल आंगनबाड़ी के सहारे 5 क्लासेज नहीं पढ़ाए जा सकते। निश्चित रूप से नई नियुक्तियाँ की जाएंगी और इसमें शिक्षा मित्रों को मौका मिलना एकदम निश्चित है। केवल आदेश आने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कार्य हो रहा हो, जल्द से जल्द
अप्रैल माह में के अंत तक ही इस बारे में कोई अंतिम निर्णय सरकारों की तरफ से ले लिया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की समय की लेटेस्ट अपडेट, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब